Very good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University, and I'm your teacher of discrete mathematics. So, without wasting time, we'll start. तो जो हमने पढ़ा था उसको हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में वापस से रिवाइज कर लेते कि भाई हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। अब तक हमने जो बात की वो यूनियन, इंटरसेक्शन और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की बात की है। ठीक है ना? तो इसी बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की बात की थी हमने। तो मैंने बताया था, मैं आपको उस दिन भी, उस टाइम पे भी मैं आपको बता रही थी। तो क्या बता रही थी मैं आपको कि पहला जो पॉइंट मैंने पढ़ देखा बताया था आपको, वो ये था कि ये एक सेट बना रखा है हमने। ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक सेट दिख रहा होगा। इस सेट के अंदर मैंने बोला ये जो सर्कल है वो क्या है, ए है। ये सर्कल क्या है, हमारा ए सेट है। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और सर्कल ए सेट है। और वेन डायग्राम के थ्रू अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट इज ए बार निकालना है, तो वो क्या होगा, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन कर रखा है रेड कलर से, रेड मार्कर से, ये शेडेड पोर्शन जो होगा ये ए बार बताएगा। ये क्या होगा, ये ए बार होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सेट। ये तो था हमारा कॉम्प्लीमेंट निकालना, जो हम वेन डायग्राम से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो ये था, ये दिख रहा है सामने आपको, ये ए है, बी है, ए और बी सेट बना रखे हैं मैंने, और आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, जिस आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, यही बोलते हैं ना अपन कि ए और बी दोनों होने चाहिए। तो देखिए ए और बी के यहाँ पे मैंने रेड मार्कर से जो शेडेड पोर्शन कर रखा है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट था हमारा, वो हमको इंटरसेक्शन निकालना था। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है कि यूनियन, ये एक सेट है, ए और बी बना रखे हैं, और इसका इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन करना। तो ए में क्या कॉमन है, ये वाला एलिमेंट, और बी में भी ये वाला एलिमेंट कॉमन है, ये वाला, ये दोनों एलिमेंट कॉमन है। देखिए जब हम ए बनाते हैं तो ए के अंदर भी ये पोर्शन आ रहा है, जब हम बी बना रहे हैं तो बी के अंदर भी ये पोर्शन आ रहा है। तो जो ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब ये तो आपने बहुत इजीली समझ गया, हमने वेन डायग्राम के थ्रू बहुत ही ज्यादा इजीली समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। है ना? अब बात करते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट। हम क्या बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ऑफ टू सेट। दो सेट का डिफरेंस लिया। डिफरेंस का मतलब आपको खुद को पता है क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो मैंने ले लिया, लेट मैंने मान लिया कि ए मैंने ले लिया, ए सेट है 1 2 3 4, एंड लेट अस टेक बी 3 4। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, ठीक है। मैंने ले लिया 3 4 अल्फा और गामा, ये करके मैंने ऐसे 4 एलिमेंट ए में ले लिए, ऐसे ही 4 एलिमेंट बी में ले लिए। अब ए डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी करना। ठीक है। डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए के अंदर कॉमन है और बी के अंदर भी कॉमन है, उनको ए में से माइनस करना। मतलब ए के अंदर ए के एलिमेंट्स माइनस जो बी के अंदर एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स, उनको माइनस करना, उसको बोलते हैं ए माइनस बी। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 3 और 4 कॉमन है, इधर भी 3 और 4 कॉमन है, तो ए सेट तो ए का ही बनेगा, सेट तो ए ही होगा। पर उसमें से वो कॉमन एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएंगे जो बी में भी कॉमन है। इजी। ए के अंदर वो कॉमन एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगी, सेट तो ए का ही बनेगा, पर ए के अंदर वो कॉमन एलिमेंट सब एलिमिनेट हो जाएंगे जो बी के अंदर कॉमन है। ए के अंदर क्या, बी, ए और बी के अंदर 3 और 4 कॉमन है। तो मैं अब क्या लिखूंगी, सेट में 3 4 को हटा के 1 और 2। तो ये ए माइनस बी का सेट बन गया।
ये a माइनस बी का सेट बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं b माइनस ए, बी माइनस ए बोलूं तो बी माइनस ए मतलब बी के अंदर सारे एलिमेंट आएंगे पर वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो ए के साथ कॉमन है। तो ए के साथ क्या कॉमन है, ऑफकोर्स फिर से 3 4 3 4। तो बी के अंदर क्या आएगा, अल्फा और गामा आएगा। आया समझ में? तो मुझे इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इससे मुझे कंक्लूजन मिल रहा है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं है। ये मुझे कंक्लूजन यहाँ से मिलना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। अब मैं देखिए थोड़ा सा और आपको बताती हूँ इसको वेन डायग्राम से कैसे निकालेंगे हम, वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करेंगे। आपने एक रेक्टेंगल में बनाया वेन डायग्राम, इसको आप यू नाम देते हैं, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। आपने बनाया a और b, आपने ऊपर लिखा दिस इज ए एंड दिस इज बी। आपने यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, 3 और 4। यहाँ पे होगा अल्फा गामा, यहाँ होगा 1 2। अब a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का मतलब a ही पूरा है, पूरा a सेट जिसमें 3 और 4 ना आए, मतलब b के कॉमन को एलिमिनेट करना है a में से। तो क्या होगा, देखिए मैं शेड कर रही हूँ, a माइनस बी क्या ये होगा, इसमें b के कॉमन एलिमेंट्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, दिस इज a माइनस बी। ये क्या हो गया, a माइनस बी। और दूसरा देखिए, दूसरा ये वाला हो गया, इसको कहा गया b माइनस ए। इसको क्या कहा गया, b माइनस ए। तो बहुत इजी है, एट a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं देखिए एक एक और चीज मैं बोल सकती हूँ। क्या मैं देखिए इस वेन डायग्राम से हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या मैं इस ए के लिए, इस ए के लिए ये लिख सकती हूँ कि ए में से अगर मैं माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको भी मैं ए माइनस बी ही कहूंगी। देखिए दिख रहा है ना, ए में से, ये पूरे ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट में माइनस कर दूं तो ये ए माइनस बी तो आ रहा है, तो ए माइनस बी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली और क्या लिख सकते हैं, देखिए और क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसको, ये जो सेकेंड है अपना, इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोल सकते हैं, बी माइनस ए। तो मैंने दो और कंक्लूजन इससे ड्रॉ किए, इस तरह ये दो कंक्लूजन, ए माइनस बी और बी माइनस ए का कंक्लूजन मैंने इससे ड्रॉ कर लिए, ड्रॉन कर लिए। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए मैं वेन डायग्राम से एक चीज और प्रूफ करती हूँ, इजी है। अब मैं वेन डायग्राम से आपको एक चीज और प्रूफ करवाती हूँ, देखिए क्या प्रूफ करवाती हूँ। तो मैं रब कर देती हूँ पूरे को। देखिए मैं फर्दर वापस से वेन डायग्राम को सामने बिल्कुल स्ट्रेट आपके यहाँ बनाती हूँ। ये है हमारा यू, ठीक है, और ये मैंने बनाया ए, और यही मैंने बनाया बड़ा सा बी। ये ए बनाया और ये बी बनाया। ठीक है, क्या कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, इसको 1 और 2 इसमें एलिमेंट है, इसमें अल्फा और गामा एलिमेंट। ठीक है, तो मुझे ए माइनस बी बताना है। मैं ए माइनस बी को, ए माइनस बी मुझे पता ही क्या है, ए माइनस बी मेरा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरा ए माइनस बी। मैं इसको डॉट डॉट कर देती हूँ, देखो आपको अलग से पता चल जाएगा डॉट डॉट से कि ये ए माइनस बी ये मेरा पोर्शन है, ये ए माइनस बी ये मेरे को निकालना है इसको। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि पूरा ए, पूरा ए, पूरा ए, ये जो पूरा है ए, इसका अगर इंटरसेक्शन मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है ये, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है ये। अब आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग योगेश, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैम। पता था कि क्लास होगी आज। आज क्लास नहीं है पर रिकॉर्डिंग हमें करनी थी तो क्लास ले रहे हैं। ओके फाइन। मैम पेपर है। पेपर है आज। यस मैम। फर्स्ट क्लास लोगे मैम? हाँ, दोनों क्लासेस लूंगी मैं, लगातार ही लूंगी। अगर अभी नेक्स्ट क्लास नहीं होती तो मैं वापस लूंगी ये। अब आप ये रिकॉर्डिंग क्लासेस बाकी सबको भी बोल दीजिएगा कि वो बाद में देख ले। तो a माइनस बी बता रही थी। a माइनस बी क्या होता है? ठीक है, अभी 5 मिनट रुक जाती हूँ मैं, फिर अगर बच्चे आ रहे हैं तो रुक जाती हूँ मैं। मैंने अब तक की क्लास में एक सिंपल सी चीज बताई है। अभी ओके, मैंने अभी एक बात बताई है। क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस का बी। डिफरेंस इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनको माइनस करना है बी के उन एलिमेंट्स में से जो बी और ए में कॉमन है। इसका मतलब क्या? जैसे कि मैंने बताया था कि ए को मैंने मान लिया 1 2 3 4 और बी को मैंने मान लिया 3 4 अल्फा बीटा। तो मैंने क्या बोला कि ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा वो एलिमेंट्स। ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे पर वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो बी के अंदर कॉमन है। मतलब बी में कॉमन है 3 4, बी में कॉमन है 3 4, तो सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट कौन से आएंगे? 1 और 2। ये 1 2 ए के एलिमेंट आ गए। मतलब ए के एलिमेंट में से बी के वो एलिमेंट हटाने हैं जो दोनों में कॉमन है, बस। तो 1 2 आ गया। ऐसे ही मैंने बताया था कि बी माइनस सी जो होता है ना, बी माइनस ए में क्या होगा? बी के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में कॉमन नहीं है। बी के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में कॉमन नहीं है। तो मैंने बोला 3 4 तो कॉमन है इसमें, बी में भी, तो अल्फा और बीटा आ जाएगा। अल्फा और बीटा आ जाएगा। और इससे क्या प्रूफ होगा? दैट ए माइनस बी जो है हमारा, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्योंकि ए माइनस बी का क्या सेट बन रहा है? 1 2, और बी माइनस ए की क्या एलिमेंट है? अल्फा बीटा, जो कि अलग अलग है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। यहां तक मैंने बताया था। मैंने वेन डायग्राम से भी प्रूफ किया था, बता देती हूँ वापस से एक बार वेन डायग्राम से, कि वेन डायग्राम से कैसे पता करेंगे आप। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ये पूरा ए का मतलब है ए, ये पूरा ए। इसमें से वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी के साथ भी कॉमन है। इसमें से वो एलिमेंट हटाने जो बी के साथ भी कॉमन है। बी के साथ क्या कॉमन है? ये 3 4 कॉमन है। तो ये 3 4 को हटा दिया। तो 3 4 को हटाया तो क्या बचा? केवल ये वाला पोर्शन। तो ये ए माइनस बी का पोर्शन है हमारा। ठीक है। ऐसे बी माइनस ए का पोर्शन निकाला है तो बी के सारे एलिमेंट पर वो नहीं लेने जो ए के साथ कॉमन है। बी के सारे एलिमेंट पर वो नहीं लेने जो ए के साथ कॉमन है। तो ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे तो कौन सा पोर्शन लेंगे? ये वाला। ये वाला सारा पोर्शन लेंगे। समझ में आ गया? ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं मैं ये बता रही थी, है ना। किस तरह से और दूसरी कौन कौन सी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं मैं ये बता रही थी। इसके लिए मुझे वापस से वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। ए, ये बी है। मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा। मैंने कहा कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये लिख सकते हैं ए माइनस बी को। ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने बोला ए मतलब ये पूरा ए का मतलब ये पूरा ए।
ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारी जो चीजें जो बी है, बी के अलावा, बी क्या है पूरा, बी पूरा ये है, इसके अलावा जो भी बच रहा है ना वो बी कॉम्प्लीमेंट है, इसके अलावा जो भी बचा है वो बी कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा क्या बचा है, ये सारा, इसके अलावा ये तो बच रहा है पूरा सेट, इस बी को हटा दो तो ये सब कुछ बच रहा है। और बीच में क्या लगा रखा है, इस किसका साइन है, इंटरसेक्शन का, मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो पॉइंट देखना है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या रह गया भाई, इस पूरे ए के बीच में और इस पूरे बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में कॉमन क्या है, ये पूरा कॉमन है, ये पूरा कॉमन है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि a माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है। सिमिलरली क्या बोला मैंने दो एक्सप्रेशन करे, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। पहला क्या बोला मैंने कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और b माइनस a इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे डिराइव करे। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वेन डायग्राम से भी समझाया और ऐसे भी डिफाइन किए। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये आ गया समझ में, इसको नोट डाउन कर लिया। हाँ आज भी क्लास है, क्लास मेरे को यही मुझे मिला था कि क्लास लेनी है तो मैंने ली। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये नोट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब ये क्या होता है, ये इसको कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं ए, या बीच में लगाते हैं ट्राइंगल बी, इस तरह से इसको शो करते हैं, या फिर इसको शो करने का तरीका है ए ऐसे ऐड करके इसका सर्कल बना दिया, और बी, ये इस तरह से शो से करते हैं। ठीक है। अब हमने माना एक का सेट लिया हमने, अल्फा बीटा गामा नीटा और थीटा, ये एक ए का सेट है। बी का सेट लिया मैंने, अल्फा बीटा, कुछ भी ले सकते हैं, मैं हिंदी में ले रही हूँ, प और र, ये मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट नया सेट ले लिया, बिल्कुल ए और बी का। ठीक है। उसके बाद अब क्या है, मुझे निकालना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसको पता है कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए, ये इस तरह से लिखा जाता है, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं या इस तरह से डिफाइन करते हैं। और ए अल्फा बीटा गामा नीटा थीटा हमने एक सेट ले लिया, ऐसे ही हमने बी एक सेट ले लिया। हमने कहा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी क्या होता है, ब्रैकेट में ए माइनस बी ले लो और उसका यूनियन करो, और फिर ले लो बी माइनस ए और ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब इसको हम उसमें शो करते हैं, वेन डायग्राम में इसको शो करती हूँ। ठीक है। इसको मैं वेन डायग्राम में शो करती हूँ।
ये मैंने अल्फा और बीटा ले लिया। अब मैंने बनाया डायग्राम, वेन डायग्राम मेरा पूरा डायग्राम बनाया मैंने ऐसा, और मैंने मैम इसकी रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग क्लास। मैं मैम से जो है ना उनसे फर्दर आपको कांटेक्ट करके और बता दूंगी, कंफर्म कर दूंगी, कल कंफर्म कर दूंगी कि इसकी रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? वैसे तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों के लिए हो रही है। ठीक ओके है, मैम। ये आ गया ए और ये बी। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, अल्फा बीटा, तो दोनों को इनको बीच में लिखते हो अल्फा और बीटा। नेक्स्ट गामा नीटा थीटा, तो लिखा गामा नीटा थीटा, ठीक है? और यहाँ पे अ प द, ये तो हमने वेन डायग्राम बना दिया। अब हमारे को क्या करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। हमने क्या बोला था कि ए माइनस बी करो, उसका यूनियन ले लो किससे, बी माइनस ए से। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, देखो ये वेन डायग्राम में क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा ए माइनस बी है, और बी माइनस ए क्या होगा, ये वाला पोर्शन। तो यूनियन क्या हुआ, इन दोनों को मिला के यूनियन, इन दोनों को मिला के यूनियन। तो बस सिमेट्रिक डिफरेंस में ये इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाया जाता है, इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाया जाता है। अब देखिए वेन डायग्राम से क्या हो सकता है कि मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। क्या ऐसे भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ कि ए यूनियन बी में तो ये सब पूरा आ जाएगा, अल्फा बीटा भी आ जाएंगे, और माइनस कर दो अगर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अल्फा बीटा को गायब कर दो, तो ये मेरे को मिल जाएगा ए सिमेट्रिक बी, मिल जाएगा मेरे को, ठीक है? ये भी लिख सकती हूँ मैं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं डी मॉर्गन लॉ पे, फिर अपन चलते हैं डी मॉर्गन लॉ पे, डी मॉर्गन लॉ चलते हैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं डी मॉर्गन लॉ पे। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद हम डी मॉर्गन लॉ पे चलेंगे, डी मॉर्गन लॉ पढ़ेंगे। इस डी मॉर्गन लॉ को भी लिखना है आपको, ठीक है? डी मॉर्गन लॉ, पहला जो है इसका लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पहला जो है वो है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पहला है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे, डी मॉर्गन लॉ में पहला लॉ लॉ जो है वो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, और वो ये बोलता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे, ये किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलना है आपको, और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है?
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब पूरे ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरे ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ये किसके बराबर होगा, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदला और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिखोगे आप, फर्दर ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, आप क्या करोगे एक एक के ऊपर लगा दोगे, ए पे कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन क्या बनेगा, यूनियन, बी पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट जो है वो लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है हमारा, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, हो गया। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये है हमारा लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अब इसमें जो लॉ है वो कौन सा है, इसमें है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो देखिए जैसे कि आपको पता होता है ना 3 इंटू, अगर 2+4 कभी कहीं 5 कहीं लिखा है, अगर ऐसा कभी कहीं लिखा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, ऐसा लिखा जा सकता है ना। इस ब्रैकेट को खोल के 3 इंटू 2 कर दो, ये प्लस का साइन बीच में, और 3 इंटू 5 कर दो, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। वैसे ही हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इस इंटरसेक्शन को बाहर लेके आ गए, फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दो लॉ थे, ये दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एडिशन एंड इंट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंट्रैक्शन, पहला था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अभी मैं एक नया टॉपिक शुरू कर सकती हूँ पर मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद एडिशन थ्योरम है, तो एडिशन थ्योरम के लिए आप सब आवाज आएगी अपनी। भाई क्या है ये, ठीक है, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपने लिख लिया लॉ ऑफ, दो हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़े, एक था लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरेक्शन, एक इंटरसेक्शन, एक था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको। ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, बी दे रखा है आपको 4 5 अल्फा बीटा गामा, और सी दे रखा है आपको 5 2 अल्फा बीटा अ प,
ये आपको दे रखा है ABC दे रखा है। अब आपको क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू यूजिंग, क्वेश्चन है आपका ये, है ना, यूजिंग वेन डायग्राम फाइंड, क्या फाइंड करना है, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B, A यूनियन B यूनियन C, B यूनियन C, A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B, A B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कुछ छूट गया, A इंटरसेक्शन C, ये सारा आपको फाइंड करना है। और A माइनस B माइनस A माइनस B, B A माइनस B और B माइनस C, C माइनस A माइनस B माइनस C, ये सारा आपको निकालना है। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। ये सारा आपको वेन डायग्राम के थ्रू करना है, ये क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम के थ्रू आपको करना है। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्टार्ट करते हैं अपन, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा मदद कर देती हूँ। आपको बाकी तो आप ही को करना है, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आप ही को करना है ये क्वेश्चन। ये हो गया, ये A, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बन गया, छोटा बनाना है तुमको। ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो अब देखिए कैसे करते हैं इसको ना, ABC। इस वेन डायग्राम को भरना कैसे शुरू करते हैं पता है, इस वेन डायग्राम को भरना शुरू करते हैं तीनों के कॉमन देखने पे। इनमें तीनों में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है, मुझे बताइए इन तीनों में क्या है जो कॉमन है, मैसेज करिए, इन तीनों में क्या कॉमन है, 5 B और C में क्या कॉमन है, 5 5 और बस 5 ही कॉमन है, पक्का। इसमें हाँ, तो ये देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, देखिए ये पोर्शन A में भी कॉमन आ रहा है, B में भी कॉमन आ रहा है, C में भी कॉमन आ रहा है। तो इस पोर्शन में क्या लिखेंगे हम, 5। इस पोर्शन में क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। आया समझ में, इतना तो आ गया। अब देखिए, अब आपको देखना है ऐसे नंबर जो A और B दोनों में कॉमन है। देखो ऐसे कौन सा है जो A और B में क्या कॉमन है, A और B में 4 4 और 5 दोनों कॉमन है ना, 4 और 5, 4 5 4 5। तो देखिए 5 तो हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब A और C में क्या कॉमन है, A और C में, A और C में क्या कॉमन है, 5 2 5 और 2। तो 5 तो लिख रखा है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब B और C बताओ, B और C में क्या कॉमन है, B और अल्फा C, बीटा अल्फा बीटा और 5, अल्फा बीटा 5 5, अल्फा बीटा 5। तो 5 तो लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा और लिख देंगे अपन। आया समझ में, ये अपने हो गया। अब आप देखिए ए जो है ना, ए उसमें आपने 4 5 2 तो लिख दिया, 4 5 2 तो लिख दिया, 1 और 3 बचा तो यहाँ लिख देंगे 1 3। ठीक है, अब ऐसे कॉमा नहीं लगाते, सीधे लिख देते हैं 1 3। अब बी में क्या है, 4 5 अल्फा बीटा लिख दिया, 4 5 अल्फा बीटा, बचा क्या गामा, तो बी में क्या लिख देंगे गामा, क्योंकि देखो बी ये पूरा बी है, बी में क्या आ रहा है, बी में ये पूरा आ रहा है। ये खुद ही म्यूट कर लो ना अपनी, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब सी की बात करते हैं। सी सी में क्या, 2 5 अल्फा बीटा तो है, 2 5 अल्फा बीटा, और प नहीं है तो यहाँ लिख दिया अ और प। इस तरह से वेन डायग्राम को भरा जाता है। भरना इजी है, पहले तीनों का कॉमन देखो, फिर दो दो का कॉमन देखो, फिर सिंगल सेट को भरो, इजी है भरना। ठीक है, वेन डायग्राम भरना मैंने सिखा दिया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना।
आएगा क्वेश्चन, आएगा ये इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट निकाल, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट तो निकाल सकती हो आप। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मुझे बता दो, मैं इसमें खराब नहीं कर रही, इसमें क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा इसका, ए को हटा के बाकी सारा नंबर बोलो ना, ए को हटाओ और बाकी सारा क्या बचा, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट में ए को हटा दिया तो क्या बचा, देखिए अल्फा, ए हटा दिया तो बीटा गामा गामा अल्फा बीटा यही बचा, यही बचा। ऐसे ही मैंने बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, बी को हटा दिया, बी को हटा दिया तो 1 3 2 बचा। ऐसे ही मैंने सी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सी को हटा दिया तो 1 3 4 गामा बचा। आया समझ में, इजी। अब ये तो आ गया अपना कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए पूरा, ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा ए, ये पूरा ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा, पूरा ए और बी दोनों मिला के, तो उसमें कितना आ गया 1 3 2 5 4 अल्फा बीटा गामा, समझ में आ गया। ए यूनियन बी में ये पूरा आ गया, ए भी आ गया बी भी आ गया, ए बी का कॉमन भी आ गया। हमें सी से कोई मतलब नहीं ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में हमें सी से कोई मतलब नहीं, ए का पूरा आ गया बी का पूरा आ गया, बस सी को नहीं देखना है, ए पूरा बी पूरा। ऐसे ही बी ए यूनियन सी की बात करते हैं, ए यूनियन सी में ए आ गया पूरा और सी भी आ गया पूरा, ये यूनियन सी हो गया। ऐसे ही बी यूनियन सी क्या होगा, बी आ गया पूरा और सी भी आ गया पूरा, ये बी यूनियन सी होता है। और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन ये पूरा, ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी में सब आ जाएंगे, ये पूरा आ जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है सबको, इजी समझ में आ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी में ये तीनों आ गए, ठीक है। उसके बाद बताइए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बीच वाले नंबर 4 और 5 यही होंगे ना, यस और नो तो लिखिए। ए और बी में क्या 4 और 5 ही होंगे, ए और सी में क्या होगा 2 5, ये इंटरसेक्शन होगा। और बी और सी में क्या होगा 5 अल्फा बीटा, यही तो होगा। यस मैम। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वाली चीज, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, ठीक है। ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वाला। और बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वाला, ठीक है। और ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा, ठीक है। आया समझ में। अब a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी बताइए, a माइनस बी, a में से b के नंबर को माइनस कर दो, a में से b के नंबरों को माइनस कर दो, a माइनस बी होगा। भाई पूरे a में से अगर हमने जो b में कॉमन है वो माइनस कर दिया तो आएगा 1 2 3, सिर्फ b के तो कॉमन माइनस करने, c नहीं देखना है यहाँ पर। a माइनस बी मतलब a में से b के नंबर को माइनस कर दो, तो a ये था, b के साथ क्या शेयर हो रहा था 4 और 5 शेयर हो रहा था, 4 और 5 को हटा दिया तो 1 2 3। ऐसे ही a माइनस बी कर दिया, अब a माइनस सी कर देंगे अपन तो 2 5 को हटा देंगे 1 3 4 आ जाएगा। ऐसे ही b माइनस सी करेंगे अपन, b के नंबरों में से हमें क्या हटाना है, सी के नंबर हटाने हैं। तो सी के नंबर कौन से हैं, देखो सी का नंबर क्या हुआ 5 अल्फा बीटा, सी और बी में कॉमन है तो इस बी में बी माइनस सी क्या होगा 4 और गामा। और ऐसे ही सी माइनस बी क्या होगा, सी माइनस बी क्या होगा 5 अल्फा बीटा कॉमन है तो क्या होगा 2 और का, ठीक है। यस मैम। आगे समझ में। ऐसे ही अगर मैं बोलूं a माइनस बी माइनस सी, मतलब a में से, ऐसे मैंने बोला a माइनस बी माइनस सी, मतलब कि a में से b के नंबर को भी हटाओ जो कॉमन है और c के नंबर को भी हटाओ जो कॉमन है। तो a में से b के नंबर को हटा दिया जो कॉमन है, ये b के नंबर हटा दिए और c का नंबर भी हटा दिया, c का नंबर हटा दिया, तो क्या बचा 1 और 3। तो ऐसा क्वेश्चन वर्ड्स के फॉर्म में आपके आ सकता है, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे अगर मैं b माइनस ए माइनस सी बोल दूं तो b माइनस ए माइनस सी कर दूं तो ये पूरा b है, इसमें से माइनस करना है a को माइनस कर दिया तो ये 4 5 भी माइनस कर दी
और सी मतलब ये भी माइनस कर दिया, तो कितना बचा केवल गामा। कितना बचा गामा, आया समझ में। ऐसे ही सी माइनस, ऐसे मैं सी माइनस ए माइनस बी कर दूं, सी में से ये तो ए माइनस हो गया, ये बी माइनस हो गया, तो बचा अ और क। तो ये पूरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। आप खुद अपनी कॉपी में इक्वेशन को जो भी है, इसके सारे ऑपरेशन जितने भी अभी तक अपन ने किए हैं, सारे के सारे ऑपरेशन आपको करने हैं, ठीक है। और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे मेन सेट का, जो अपन जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, एडिशन, जिसपे प्रोबेबिलिटी पे जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट होती है, दैट इज एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, यूनियन लेना, ये सारा हम कल सीखेंगे। और फिर बहुत सारे 2 4 5 मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं, वो क्वेश्चंस भी हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और क्लास अपन एंड करते हैं अभी। हम कल संडे है तो कल भी क्लास है इस टाइम पे, कल भी इसी टाइम पे क्लास है, अगर आपको आना है तो आप कोशिश करिएगा आए, ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।